हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का भी 8वां भाग और 9वां भाग को इस वीडियो में बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां भाग। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे हल और 8वें भाग को यहाँ पे हल करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें n का मान निकालना है और a का मान निकालना है, यानी कि a का मान और n का मान ज्ञात करना है। और दिया है हमारे पास अंतिम पद, यानी कि n का मान दिया है 4 और d का मान दिया है 2 और n पदों का योगफल का मान -14 दिया है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जिसका मान दिया है उसको सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है an यानी कि अंतिम पद दे रखा है 4 और d का मान दिया है 2 और Sn यानी कि n पदों का योगफल -14 दिया है। ये हमारे पास दे रखा है और हमें ज्ञात करना है n का मान और a का मान। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करना है और n का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इनमें अंतिम पद दे रखा है और Sn यानी कि n पदों का योगफल, ये दोनों दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, यानी कि अंतिम पद दे रखा है 4, तो इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें an यानी कि अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यानी कि इसको nवां पद ज्ञात करने का सूत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसको होता है सूत्र, फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे an यानी कि अंतिम पद का मान दे रखा है 4 और a का मान दिया नहीं है और n का मान भी नहीं दिया है और d का मान दिया है, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो an यानी कि अंतिम पद दे रखा है 4, तो यहाँ पे फर्स्ट में लिख देंगे 4 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 बराबर a प्लस 2 का गुणा करेंगे n से भी और 2 का गुणा -1 से भी कर देंगे, तो कितना होगा 2n-2 हो गया। अब ये जो -2 है उसको बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और बराबर होगा a प्लस 2n। ठीक है, तो 4 + 2 कितने होंगे 6 और बराबर होगा a प्लस 2n। यहाँ से a की वैल्यू निकाल देंगे, तो a का मान कैसे निकालेंगे, a को वैसे ही रखेंगे और उसके साथ जो 2n है प्लस का उसको बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे, यानी कि 6 - 2n हो जाएगा। तो a बराबर क्या होगा 6 - 2n। ये a का मान नहीं निकला है अभी। तो अब क्या करेंगे, अब इसको लेकर के चलेंगे आगे, यानी कि Sn यानी कि n पदों का योगफल हमें दिया है 14 माइनस के, तो इसको लेकर के चलेंगे आगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें n पदों का योगफल ज्ञात करने का यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे Sn की वैल्यू दे रखी है, Sn की वैल्यू हमारे पास -14 दे रखी है और n का मान नहीं दिया है, तो n को वैसे ही लिखेंगे और a का मान भी नहीं दिया है। a का मान हम यहाँ से पुट कर देंगे, सॉरी ठीक है, यहाँ से a का मान पुट कर देंगे और d का मान दिया है तो d का मान भी यहाँ पे लिख देंगे और सॉल्व करेंगे। तो Sn का मान कितना दे रखा है -14, तो यहाँ पे लिख देंगे -14 बराबर n/2 इंटू 2 इंटू a का मान कितना निकाला था हमने अभी 6 - 2n, 6 - 2n। ठीक है, फिर होगा प्लस n-1, इसको वैसे ही लिखेंगे n-1 इंटू डी का मान है +2 हो गया। अब इसमें करेंगे 2 का गुणा कर देंगे 6 से भी करेंगे और 2 का गुणा -2n से भी करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे n से और 2 का गुणा -1 से भी कर देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा -14 बराबर n/2 और इंटू में हो जाएगा 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 -2 दूनी 4n और यहाँ पे होगा प्लस। अब 2 का गुणा n से करेंगे तो 2n और यहाँ पे -2 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे ये जो n/2 है वो बट्टे में है तो सामने जाके इंटू में हो जाएगा, यानी कि -14 इंटू 2 बराबर यहाँ पे n और यहाँ पे प्लस के 12 है और ये -2 है, तो 12 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 और यहाँ पे -4n है, उनमें से प्लस के 2n को घटा देंगे तो -2n होगा, क्योंकि यहाँ पे 4n बड़ा है और 2n
छोटा है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस के 2n होगा। तो यहाँ पे 14 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 28 बराबर n, और यहाँ पे 10 माइनस के 2n। और अब क्या करेंगे, n का गुणा प्लस के 10 से करेंगे और n का गुणा माइनस के 2n से भी कर देंगे। तो यहाँ पे होगा माइनस के 28 बराबर 10n, और यहाँ पे माइनस के क्या हो जाएगा 2n²। ठीक है, अब ये माइनस का 28 है, उसको पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि इधर लाएंगे तो प्लस का 28 हो जाएगा, यानी कि 10n माइनस के 2n² और ये प्लस का 28 और बराबर होगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले तो इसको सही ढंग से लिख देंगे, यानी कि सबसे बड़ी घात वाला जो पद है उसको आगे लिखेंगे, उसके बाद छोटी घात ऐसे करके लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे n की घात 2 है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो माइनस के 2n², और यहाँ पे है प्लस के 10n और ये 28 हो जाएगा और बराबर 0। अब गुणनखंड करेंगे, या फिर यहाँ से एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 को कॉमन निकाल देंगे, यानी कि -2 को कॉमन निकालेंगे। तो -2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, n² और यहाँ पे माइनस का 10n बचेगा, 10n नहीं बचेगा, सॉरी 5n बचेगा अंदर, और यहाँ पे माइनस के 14 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर होगा 0। यहाँ से n² माइनस के 5n और यहाँ पे 14 माइनस के 14 बराबर क्या होगा 0 बट्टे, ये इंटू में तो सामने जाके बट्टे में हो जाएगा, यानी कि माइनस के 2, और 0 बटे -2 का इसका मतलब क्या हुआ, 0 हो जाएगा ये तो पूरा, यानी कि n² माइनस के 5n माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, और ये गुणनखंड करना आपको आता ही होगा, तो यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, क्या हो जाएगा, गुणनखंड कैसे करेंगे, n² के जो भी गुणांक है, यानी कि यहाँ पे n² का गुणांक क्या है 1, तो 1 का गुणा कर देंगे अचर पद से, यानी कि -14 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -14, यानी कि कितना हो जाएगा -14। वो संख्या ऐसी लेनी है जिसका गुणा करने पर -14 आने चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाने चाहिए। ऐसी दो संख्या कौन कौन सी हो सकती है, तो गुणा करेंगे तो दो संख्या ऐसी कौन सी है, 7 इंटू 2, यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो 7 इंटू 2 को लेंगे, तो गुणा करने पर कितना लाना है 14, वो भी माइनस का लाना है। तो माइनस का लाने के लिए हमें इन दोनों में से किसी एक को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस हम 7 को करेंगे, तो -7 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 इंटू 2, यानी कि -14 हो जाएगा, और घटाएंगे यानी कि -7 प्लस के 2n करेंगे, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 ही लाना है हमें, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें क्या लाना है, -5 लाना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, और इसके पीछे n है तो यहाँ पे n लगा सकते हैं, यानी कि 7n प्लस के 2n और बराबर होगा -5n। अब यहाँ पे -5n के स्थान पे हम -7n प्लस के 2n को लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, यानी कि n² और -14 उसको तो वैसे ही रखना है, और यहाँ पे -5n है उसके स्थान पे हमें -7n और प्लस के 2n को रखना है। तो यहाँ पे -5n के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, -7n और प्लस के 2n। ठीक है, और यहाँ पे -14 है उसको तो वैसे के वैसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इनमें दो पद बना लेंगे और इसमें कॉमन निकाल देंगे, यानी कि n² -7n में कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा हमारे पास n कॉमन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि n इसमें भी है और इसमें भी है, तो n कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा n-7, और इसी प्रकार से यहाँ पे प्लस के 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो n बचेगा n-7, 7 दूनी 14 हो जाता है, इसलिए n-7 हो जाएगा और बराबर है 0। अब क्या करेंगे, जो कोष्टक के बाहर जो है उसको लिख देंगे, यानी कि n प्लस के 2, और इसी प्रकार से यहाँ पे जो कोष्टक के अंदर है उनको एक करके लिख देंगे, यानी कि n-7 हो गया। अब यहाँ पे है बराबर 0, अब इनको अलग अलग करके 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि n प्लस के 2 बराबर 0 और n-7 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा, n का मान यहाँ पे आ जाएगा n बराबर -2, और यहाँ पे n का मान निकालेंगे तो ये -7 है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो +7 हो जाएगा, यानी कि n का मान हमारे पास 2 मिले हैं, एक तो मिला हमारे पास -2 और एक मिला है हमारे पास +7,
और n का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए n का मान -2 नहीं लेंगे। तो n का मान क्या हो जाएगा, +7। और यहाँ पे लिख दूंगा कि n का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो n का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता AP में। ठीक है, यहाँ पे n का मान निकल गया है, यानी कि एक आंसर तो हमारे पास मिल चुका है। n का मान और का मान निकलना है, तो a का मान निकालने के लिए हमने एक समीकरण बनाई थी, पहले इसको देख लेते हैं। ये बनाई थी यहाँ पे। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 1, और समीकरण 1 में n का मान रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। ठीक है, n का मान जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो n का मान 7 है, तो समीकरण 1 में रख देंगे। यानी कि समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, a बराबर 6 - के 2n। ठीक है, तो n के स्थान पे 7 रख देंगे, यानी कि a बराबर 6 - 2 और इंटू में हो जाएगा 7, तो 7 दूनी 14, तो a बराबर 6 - के 14, और 14 में से 6 को घटाएंगे तो a का मान आ जाएगा, यानी कि -8। बड़ी संख्या 14 है, उसके आगे माइनस है, तो -8 आंसर होगा। और हमें a का मान और n का मान ही निकालना था, तो हमने निकाल दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 का भी 9वां भाग को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 9वां भाग हमारा क्या था, 9वां भाग हमारे पास था a का मान दिया है, n का मान दिया है और SN का मान दिया है, तो यहाँ से d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें d का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे हल, और जो भी दिया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि a का मान दे रखा है +3 और n का मान दे रखा है 8, n पदों का योगफल दिया है 192। ठीक है, और याद करना है हमें d का मान। तो मैंने पहले आपको बता दिया है कि ऐसे जो भी क्वेश्चन है उनमें an का मान दिया हो या फिर SN का मान दिया हो, यानी कि इन दोनों में से किसी एक का मान दिया है तो वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हमारे पास SN का मान दिया है, यानी कि n पदों का योगफल दिया है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे, यानी कि SN बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a का मान दिया है, n का मान दिया है और SN का मान दिया है, तो इसमें रख देंगे और उसको हल करेंगे तो d का मान हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो SN का मान कितना दे रखा है 192, तो यहाँ पे लिख देंगे 192 बराबर होगा n का मान कितना दिया है 8/2, और यहाँ पे 2 इंटू a का मान 3 प्लस n यानी कि 8 - के 1, और d का मान ज्ञात करना है तो d को वैसे ही लिख देंगे। यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा, यानी कि 192 बराबर हो जाएगा 4 इंटू होगा 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 प्लस 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7, और d वैसे ही लिख देंगे। यानी कि कितना हो जाएगा 192, और ये इंटू में तो सामने जाके बट्टे में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 6 + 7d। ठीक है, तो यहाँ से काट देंगे, यानी कि ये 4 के पहाड़े से कटेगा, कितनी बार कटेगा 48 बार कट जाएगा। ठीक है, 48, और बराबर है यहाँ पे प्लस के 6 और प्लस का 7d, और यहाँ से हमें d का मान ज्ञात करना है, तो d 7d के अलावा जो प्लस के 6 है उसको बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 48 - के 6 बराबर 7d हो जाएगा, और 48 में से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा 42, 42 बराबर होगा 7d, और यहाँ से d का मान ज्ञात करेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा 42/7, और ये कितनी बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा। ठीक है, तो d का मान क्या प्राप्त हुआ 6, तो यहाँ पे लिख देंगे d बराबर 6, और इस क्वेश्चन में हमें d का मान ही प्राप्त करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।